का अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे देवपुर नाम के एक छोटे से गांव में सूरजमुखी नाम की एक साध्वी रहती थी। वह बड़ी ही भक्तिभावना वाली और सरल हृदय की थी। रोज सुबह वह गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देती और छठ मैया का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। लेकिन एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में अन्न उगा, न कुओं में पानी रहा। लोग त्राही त्राही करने लगे। गांव के पंडितों ने कहा कि देवी छठ नाराज है। सबने मिलकर पूजा की, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। सूरजमुखी ने प्रण लिया कि वह सच्चे मन से छठ व्रत करेगी और देवी का आशीर्वाद पाएगी। चौथ दिन की शाम को जब वह गंगा में अर्घ्य देने गई, तो आकाश में लालिमा छा गई, जैसे सूर्य खुद धरती पर उतर आया हो। तभी जल के भीतर से एक प्रकाशमयी स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, सिर पर सूर्य का मुकुट और आंखों में अपार करुणा। वह बोली, मैं ही छठ मैया हूँ। मैं उन लोगों के जीवन में प्रकाश लाती हूँ जो अंधकार में भी आस्था नहीं छोड़ते। परंतु यह व्रत केवल फल या संतान के लिए नहीं, मन की पवित्रता के लिए होता है। जब तक लोग केवल अपने लाभ के लिए पूजा करेंगे, प्रकृति उन पर कृपा नहीं करेगी। यह कहकर छठ मैया ने अपने कर से एक कमल का पुष्प निकाला और गंगा में प्रवाहित कर दिया। तभी अचानक तेज वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव वालों ने पूछा, माई, आपका असली रहस्य क्या है? छठ मैया मुस्कुराई और बोली, मेरा रहस्य भक्ति में नहीं, निष्काम भाव में छिपा है। जो बिना किसी स्वार्थ के प्रकृति और सूर्य की पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। उस दिन से छठ का व्रत केवल वरदान पाने के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और पवित्रता का उत्सव बन गया। और आज भी, जब भोर की बेला में लोग डूबते या उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कहा जाता है, जहाँ सच्चा मन होता है, वहाँ छठ मैया स्वयं प्रकट होती है, अदृश्य पर अनुभूति में उपस्थित।